नमस्कार किसान साथियों। भाई जब किसान भाइयों को यूरिया की जरूरत होती है ना, जब यूरिया मिलता नहीं है, अगर कोई भी दे रहा है जैसे दुकानदार भाई 400 500 600 रुपए का कट्टा दे रहा है। अब बताओ 600 रुपए का यूरिया, जो यूरिया भाई 270 रुपए का आता है ना, वो अब 600 रुपए का मिल रहा है। अब किसान भाई जाए तो जाए कहाँ। अब कई भाई सोशल मीडिया पे ये अफवाह चल रही है, आप ये खाद डाल दो, ये खाद डाल दो, यूरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे भारत में बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी नहीं पता कि भाई यूरिया कैसे काम करता है हमारी फसल में। बस सभी को ये पता है कि भाई नाइट्रोजन आती है 40% यूरिया के अंदर। अब यूरिया भाई किस तरीके से काम करता है ये भी नहीं पता। किसान साथियों, इस वीडियो में हर चीजें बताऊंगा और मैं भाई एक दो ऐसी चीजें बताऊंगा, आपको ना यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यूरिया के अंदर जो भी चीजें आती है ना, वो सब चीजें उन्हीं खातों के अंदर आती है। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरी देखना। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। अगर किसी किसान भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सभी किसान भाई के पास शेयर कर दो, क्योंकि भाई बहुत सारे किसान भाई ना परेशान हो रहे, यूरिया मिल नहीं रहा। क्योंकि अगर आप उनको ये वीडियो शेयर करोगे भाई, उनकी भी समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो किसान साथियों, सभी किसान भाइयों को भला हो सके, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करना। किसान साथियों, जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया की जरूरत होती है ना, जब अपनी फसल में डालते हैं, तब भाई एकदम यूरिया मिलता नहीं है। कहते हैं कि भाई आगे से यूरिया आ ही नहीं रहा। कई किसान भाई तो भाई यूरिया के चक्कर में भाई कोरबा भी नहीं काट रहा, अपनी सिरसों के अंदर भी अभी तक कोरबा नहीं काटा। ऐसे बोल रहे कि यूरिया मिल ही नहीं रहा, तो भाई अब कोरबा काट के क्या करें। तो भाई मैं है ना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दो चीजें। अगर आप उनको पहले अपने खेत में डाल दोगे तो भाई जो यूरिया के अंदर आती है ना, सेम चीज वही है। किसान साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यूरिया भाई किस तरीके से काम करता है हमारी फसलों के अंदर, उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो यूरिया है वो भाई डाइमाइड के फॉर्म में आता है। और भाई जैसे अपनी फसल में आप यूरिया डाल रहे हो ना, तो वो भाई 3 तरीके से काम करता है, 3 रूप बदलता है वो अपना। पहला है जो डाइमाइड के फॉर्म में आता है, फिर वो बदल जाता है अमोनियम में। भाई अमोनियम में बदलने के बाद फिर वो भाई चेंज होता है नाइट्रेट में। जो हमारी फसल है वो लेती है भाई नाइट्रेट को, जो अपने 3 फॉर्म में चेंज होने के बाद जब नाइट्रेट बचता है, नाइट्रेट फिर हमारी भाई पौधे की जड़ें लेती है। उसकी वजह से अपने बढ़वार में ज्यादा अपने वृद्धि देखने को मिलती है। जब आप यूरिया भाई 45 किलो अपने भाई खेत में डाल रहे हो ना, तो वो आखिर में बचता बचता पता कितना बचता है भाई वो बचता है 1/4 हिस्सा। मतलब आप जब अगर 45 किलो अपनी फसल में डाल रहे हो ना, तो वो आपकी फसल ना 12 साढ़े 12 किलो आपकी फसल लेती है। और वो लेती है भाई नाइट्रेट को। ये नहीं है हमारे कई किसान भाई क्या सोचते हैं यूरिया डाल दिया, भाई यूरिया ही काम करता है। भाई यूरिया नहीं करता है, वो 3 फॉर्म में चेंज होता है। पहला होता है अपने डाइमेड में जो आता है, फिर अपना अमोनियम में होता है, फिर वो आखिर में बचता बचता नाइट्रेट में जब पहुंचता है ना, तो भाई 1/4 हिस्से में पहुंच जाता है। और फिर जो हमारी फसल लेती है वो लेती है नाइट्रेट को। इसका भाई सोल्यूशन हम बता देते हैं। जैसे अगर आप भाई अमोनियम डालते हो अपनी फसल में, कोई भी जैसे खाद में जो अमोनियम आता है, या फिर आप भाई जैसे नाइट्रेट डालते हो, तो ये क्या है, ये एक यूरिया की फॉर्म हो गई। मतलब आप मानो कि आप यूरिया ही डाल रहे हो। अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप भाई जैसे अमोनियम डाल दो। अमोनियम जैसे आप यूरिया डाल रहे हो भाई 40 किलो 45 किलो, तो आप अमोनियम लो भाई 20 किलो। क्योंकि जब आप यूरिया डालते हो तो भाई जब अमोनियम में जब कन्वर्ट होता है ना, वो जब अमोनियम की जो फॉर्म में बनता है, तो भाई 20 किलो ही बच जाता है। तो आप अमोनियम को 20 किलो डालो। अमोनियम सल्फेट, उसमें क्या आता है, अमोनियम आता है और सल्फर आती है। भाई दोनों का बहुत अहमियत है। अब भाई जो सल्फर होती है ना अमोनियम सल्फेट में, सल्फर का क्या काम है भाई, अगर आप सल्फर डालोगे तो अपने पाले से बची रहेगी फसल। उस एक तरीके से वो फंगीसाइड में भी काम करता है। दूसरी बात, जैसे हमारी जो फसल है ना, उसकी जो जमीन है वो क्या है, टाइट हो जाती है फास्फोरस से। तो भाई अपनी भाई वैसे फास्फोरस को एकदम तोड़ देता है वो, फिर अपने जमीन को ना एकदम नरम बनाता है। सल्फर के भी भाई बहुत अहमियत है। और भाई एकदम अपनी जमीन को गर्म बनाए रखता है, नहीं किसी तरीके से उसमें ठंड लगती है अपनी फसल में। तो किसान साथियों, आप भाई अमोनियम सल्फेट डाल दो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको बात कर लेते दूसरे विकल्प के ऊपर, वो है भाई नाइट्रेट। क्यों, जो हमारी जो मैंने आपको पहले बताया अभी कि भाई हमारे जब यूरिया डालते हैं तो पहले वो डाइमाइड के फॉर्म में आता है, फिर वो अमोनियम में चेंज होता है, फिर उसके बाद नाइट्रेट में चेंज होता है। जो हमारी फसल लेती है वो लेती है नाइट्रेट। अब आप भाई कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते हो, वो क्या है, अपने तुरंत काम करेगी। अब मैं आपको बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट भाई आप ले लो 12.5 किलो। जो हमारी फसल लेती है वो लेती है 12.5 किलो नाइट्रेट।
अगर आप सीधा ही नाइट्रेट डाल दोगे तो भाई यूरिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? हमारी फसल को जरूरत है नाइट्रेट की, वो आप कैल्शियम नाइट्रेट सिर्फ दे सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट आपको ले लेना है 12.5 किलो। कैल्शियम नाइट्रेट डालोगे तो भाई एक तो अपनी जो फसल को जरूरत है नाइट्रेट की, और जो इसमें कैल्शियम आता है ना, अब कैल्शियम भी अपनी फसल के लिए बहुत अहमियत है। क्यों? जो हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है, हमारे तने को मजबूत बनाता है, और जो हमारी बालियां है ना उसमें भाई बढ़िया वृद्धि देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल दो, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा इसका। अब इन तीनों की मैं एक बात बता देता हूँ। अगर आप यूरिया डालते हो ना तो आपकी फसल में काम करता है यूरिया भाई 5 दिन के अंदर। अगर आप सीधा ही अमोनियम डाल दोगे वो काम करेगा 1 दिन में। आप सीधा ही कैल्शियम नाइट्रेट डाल दोगे ना तो वो काम करेगी तुरंत, एकदम तुरंत काम करेगी। तो ये चीजें हो गई, आपको मैंने बता दिया। अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये मैंने आपको बताई है इन चीजों में से आप किसी को भी डाल दो। अगर आप अमोनियम को डालोगे तो वो 1 दिन में काम करेगी, अगर आप नाइट्रेट को डाल दोगे वो तुरंत काम करेगी। ऐसा कुछ नहीं है भारी चीजें कि भाई ये हमारी फसल में काम नहीं करेगी, हमें तो यूरिया चाहिए। आपको मैंने बता दिया इन चीजों की जरूरत होती है, तो आप भाई इन चीजों को डाल दो। किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, सभी किसान भाइयों के पास शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।